हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 104 तक कवर कर लिया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 21, मध्य प्रदेश में उद्योग। मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज देखेंगे। एक मैप दिया हुआ है मध्य प्रदेश का। तो पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ बनी थी? बामौर में। बामौर कहाँ आता है? मुरैना जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है बामौर। ग्वालियर किसके लिए फेमस है? दिया सलाई उद्योग और मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री के लिए। उमरिया लाख कारखाना, अमलाई ओरिएंट पेपर मिल, छिंदवाड़ा सियाई कारखाना के लिए, बैतूल घड़ी उद्योग के लिए, बुरहानपुर पहली कपड़ा मिल, महू छाता उद्योग, जावरा जो कि रतलाम जिले में आता है पहली चीनी मिल, नेशनल फर्टिलाइजर एवं साइकिल उद्योग कहाँ पर है? गुना जिले के अंदर। हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, अन्य उद्योग। कृषि आधारित उद्योग जो उद्योग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर डिपेंड है वो कृषि आधारित उद्योग हो गए। खनिज आधारित उद्योग जो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है जो इंडस्ट्रीज, वो खनिज आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड है वो वन आधारित उद्योग है। और अदर्स में आते हैं जो कि ह्यूमन मेड है, कुछ चीज़ें हैं इसमें ह्यूमन का क्रिएशन ज़्यादा है थोड़ा सा। कृषि आधारित उद्योग में प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, रेशम उद्योग, दलहन उद्योग, अफीम उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग, हीरा उद्योग, तांबा उद्योग, कोयला उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग, लोहा उद्योग, उर्वरक उद्योग। वन आधारित उद्योग में प्रमुख है कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग, कत्था उद्योग, फर्नीचर उद्योग। अन्य उद्योग में अदर्स में छाता उद्योग, घड़ी उद्योग, साइकिल उद्योग, फार्मा उद्योग, बिस्किट उद्योग, सिलेट उद्योग। अब हम देखेंगे सर्वप्रथम कृषि आधारित उद्योग। एक कृषि आधारित उद्योग है। सबसे पहला है चीनी उद्योग। मध्य प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है, इसलिए यहाँ चीनी उद्योग का विकास हुआ। गन्ना कैसी एक प्रमुख फसल है और गन्ना किसका रॉ प्रोडक्ट है? चीनी के लिए। मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल जावरा शुगर मिल रतलाम में 1934 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल कौन सी है? जावरा शुगर मिल। कहाँ पे स्थापित की गई? रतलाम में। कब? 1934 में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई, जिसे मालवा मिल भी बोलते हैं, देवास में स्थित है। इसका मुख्यालय इंदौर में है। मालवा मिल है ये कहाँ पर है? देवास में स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंदौर में। भोपाल शुगर मिल सीहोर में स्थित है। सेठ गोविंददास शुगर मिल उज्जैन में है। जीवाजी राव शुगर मिल दलोदा मंदसौर में स्थित है। कपड़ा उद्योग देखेंगे। कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात के बाद तृतीय स्थान पर है। मध्य प्रदेश कौन सा है? तृतीय स्थान पर है। कपड़े में पता है आपको कॉटन चाहिए, और कॉटन सबसे ज़्यादा किस एरिया में होती है? गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा वाले बेल्ट में मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी कपड़ा मिल 1906 और 1907 में बुरहानपुर में स्थापित की गई है। बुरहानपुर की आप लोकेशन देखोगे ना, वो भी मालवा के आसपास है और महाराष्ट्र से भी कहीं ना कहीं मिलता है और गुजरात के पास भी है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी कपड़ा मिल 1906-1907 में बुरहानपुर में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल मालवा कपड़ा मिल इंदौर में स्थित है। सर्वाधिक कपड़ा मिल इंदौर में स्थित है, इसी कारण इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर एवं मिनी बॉम्बे कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है? इंदौर को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कपड़ा मिल है। कल्याण कॉटन मिल इंदौर में स्थित है। हीरा कपड़ा मिल उज्जैन में स्थित है। हम देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बामौर में 1922-23 में स्थापित। प्रथम शुगर मिल जावरा 1934 में। प्रथम कपड़ा मिल बुरहानपुर में। प्रथम कागज कारखाना नेपानगर में। कब? 1947 में। जब प्रथम कागज कारखाना 1947 में जब स्थापित हुआ तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री के रूप में हुआ था, निजी उद्यमी के रूप में प्रारंभ हुआ। लेकिन 1949 में मध्य प्रदेश सरकार के इसके प्रबंधन में ले लिया। किसने? मध्य प्रदेश कागज कारखाना नेपानगर को मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रबंधन के अधीन ले लिया 1949 में। और नहीं, तेल उद्योग। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। यहाँ अतः
अतः यहाँ तेल उद्योग का विकास हुआ है। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थित है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में स्थित है। महाकौशल सोया प्लांट कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। और सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में स्थित है। रेशम उद्योग देखेंगे। रेशम उद्योग मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए 1984 में मध्य प्रदेश में रेशम सिल्क निगम की स्थापना की गई। सिल्क निगम की स्थापना कब की गई है? 1984 में, 1984 में। रेशम उद्योग मंडला, सिवनी, बैतूल में विकसित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग उज्जैन जिले के नागदा में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशम उद्योग उज्जैन जिले के नागदा में स्थित है। दलहन उद्योग, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश में दलहन उद्योग का विकास हुआ है। प्रमुख उद्योग बनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद, पिपरिया दाल उद्योग होशंगाबाद, सीहोर दाल उद्योग सीहोर में स्थित है। पिपरिया कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और बनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद में है। ठीक है। और दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब हम देखेंगे खनिज आधारित उद्योग, मिनरल आधारित उद्योग जो प्रमुख है। सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र में अधिक चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग बामोर मुरैना में 1922-23 में स्थापित किया गया था। मैयर सीमेंट सतना में स्थित है। एसीसी सीमेंट कैमूर कटनी में स्थित है। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में स्थित है। जेपी सीमेंट रीवा सतना में स्थित है। बिरला सीमेंट सतना में स्थित है। हाइडलबर्ग या माइसैम सीमेंट दमोह में स्थित है। अल्ट्रासेक्स सीमेंट यूनिट पन्ना में प्रस्तावित है। एक बार इसको रिपीट करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र में अधिक चूना पत्थर पाया जाता है। और चूना नगरी किसको बोला जाता है? कटनी को। कटनी भी कहाँ पे आता है? विंध्याचल क्षेत्र में आता है। इसलिए मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग बामोर मुरैना में 1922-23 में स्थापित किया गया। मैयर सीमेंट सतना में, मैयर में एक माता का मंदिर भी है। एसीसी सीमेंट कैमूर कटनी में स्थित है। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में स्थित है। जेपी सीमेंट रीवा सतना में है। बिरला सीमेंट सतना में स्थित है। और हाइडल और माइसन सीमेंट दमोह में स्थित है। अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट पन्ना में प्रस्तावित है। और इंडिया की जितनी भी मेन सीमेंट की कंपनी है, जैसे बिरला सीमेंट, जेपी, एसीसी, हाइडलबर्ग, माइसैम या फिर अल्ट्राटेक, सभी के सभी मध्य प्रदेश में मौजूद है। हीरा उद्योग मध्य प्रदेश में कडप्पा चट्टानों में हीरे पाए जाते हैं। किस चट्टानों में? कडप्पा चट्टानों में। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की रियो टिंटो कंपनी द्वारा छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। कंपनी का नाम है रियो टिंटो कंपनी। किस देश की कंपनी? ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की जॉइंट वेंचर वाली कंपनी है ये दोनों की। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। अब देखेंगे लोहा उद्योग। मध्य प्रदेश में ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना 1964 में भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश में ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना 1964 में भोपाल में की गई। यहाँ ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर आदि भारी उपकरण बनाए जाते हैं। भेल कंपनी को 2013 में मारतन कंपनी का दर्जा दिया गया। किस कंपनी को? भेल कंपनी को 2013 में मारतन कंपनी का दर्जा दिया गया। तांबा उद्योग मध्य प्रदेश में मलाज खांड बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का जो मलाज खांड है बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित की गई है। वैसे ही मध्य प्रदेश में मलाज खांड तांबे के लिए ही बहुत फेमस है। और तांबे में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है भारत के अंदर। कोयला उद्योग मध्य प्रदेश चूँकि गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए यहाँ कोयला उद्योग का विकास हुआ है। मध्य भारत क्षेत्र में NCL नॉर्दर्न कोल लिमिटेड सिंगरौली व पेच घाटी क्षेत्र छिंदवाड़ा में WCL वेस्टर्न कोल्ड फील्ड नागपुर कार्यरत है। जो मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, जैसे सिंगरौली, तो यहाँ पे कौन सा है? नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड सिंगरौली। और पेच घाटी क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र की सीमा टच होता है, इसका क्या है? वेस्टर्न कोल्ड फील्ड नागपुर में कार्यरत है। ग्रेफाइट उद्योग देखेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। मंडी द्वीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट का कारखाना स्थित है। मंडी द्वीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट का कारखाना स्थित है। और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला फेमस है ग्रेफाइट के लिए? बैतूल। उर्वरक उद्योग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, जिससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में इसका कारखाना NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित है। वन आधारित उद्योग, जो उद्योग फॉरेस्ट पर डिपेंड है। कागज उद्योग मध्य प्रदेश का
पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना नेपानगर स्थापित किया गया था। 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित की गई थी। 1974 में नोट करेंसी पेपर मिल देवास में स्थापित की गई थी। साधारण कागज बनाने का कारखाना ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में स्थित है। अमलाई शहडोल में स्थित है ओरिएंट पेपर मिल। महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में स्थित है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज़प्रिंट कारखाना नेपानगर में स्थापित किया गया था। 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित की गई थी। 1974 में नोट करेंसी पेपर मिल देवास में स्थापित की गई थी। साधारण कागज बनाने का कारखाना ओरिएंट पेपर मिल अमलई शहडोल में स्थित है। महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में स्थित है। बीड़ी उद्योग मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता राज्य कहलाता है, इसलिए यहाँ बीड़ी उद्योग की संभावना है। जबलपुर में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग स्थापित हैं। हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना देवास में स्थित है। दिया सलाई उद्योग या फिर माचिस उद्योग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग हैं। इसमें शीशम की लकड़ी व रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। किस लकड़ी का? शीशम की लकड़ी व रेड फॉस्फोरस। आपने माचिस की डिब्बी देखी ना, लकड़ी लगी रहती है और सामने ब्लैक ब्लैक सा रेड फॉस्फोरस होता है वो। लाख उद्योग लेसिफर लक्का किट की सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। लेसिफर लक्का किट की सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। किस जिले में? उमरिया जिले में। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। लाख की चूड़ियाँ सुनी होंगी आपने, लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ होती हैं, लाख की चूड़ियाँ होती हैं। कत्था उद्योग मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर कत्था उद्योग मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर में स्थित है। खैर के वृक्ष से कत्था निकलता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना बाम और मुरैना में स्थित है। अन्य उद्योग, अदर्स उद्योग देखते हैं। महू इंदौर में छाता उद्योग स्थित है। बैतूल में गाड़ी उद्योग है, HMT गाड़ी बनती है यहाँ पर। गुना में साइकिल उद्योग है। पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग से भारत का डेट्रॉयट स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इंदौर को, और पीथमपुर है जो कि इंदौर के पास ही है, इसको क्या कहते हैं? भारत का डेट्रॉयट। ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है और वो कपड़े के लिए फेमस था, कपड़ा मिल के लिए मैनचेस्टर, और ये डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए। दतिया दामोद टीकमगढ़ में पीतल उद्योग स्थित है। दतिया दामोद टीकमगढ़ में पीतल उद्योग स्थित है। देवास में चमड़ा उद्योग स्थित है। ग्वालियर में बिस्किट उद्योग मंगाराम फैक्ट्री स्थित है। जबलपुर में एल्युमिनियम उद्योग सेल स्थापित स्थित है। पीलूखेड़ी या राजगढ़ में कोका कोला प्लांट स्थित है। पीलूखेड़ी में क्या है? कोका कोला का प्लांट स्थित है। मुहासा भावी होशंगाबाद में कोका कोला का 750 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित है। मक्सी कहाँ पे? शाजापुर में डाबर प्लांट स्थित है। मंदसौर में सिलेट उद्योग स्थित है। बिना तेल रिफाइनरी ओमान की सहायता से आगासोद गांव सागर में स्थापित की गई है। बिना तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई है? सागर में। और किसकी सहायता से? ओमान की सहायता से है। अब देखते हैं नीमच अफीम फैक्ट्री और एल्कलाइड्स वर्क्स के बारे में। इसमें दो अलग अलग इकाइयाँ भी शामिल हैं, अफीम फैक्ट्री और एल्कलाइड वर्क्स। नीमच की अफीम फैक्ट्री 1 अप्रैल 1935 से चल रही है। प्रारंभ में मंदसौर में एक और अफीम फैक्ट्री थी, लेकिन इसे वर्ष 1969 में बंद कर दिया गया। एल्कलाइड कार्यों का उद्घाटन 6 अक्टूबर 1976 को किया गया था। दो फैक्ट्रियाँ अलग अलग, अफीम फैक्ट्री एक, एल्कलाइड वर्क्स नाम से फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश के में औद्योगिक केंद्र देखेंगे हम। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, कुछ राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। पीथमपुर धार जिले में, पीलूखेड़ी राजगढ़ जिले में, पुरैना पन्ना जिले में, मालनपुर भिंड में, मनेरी मंडला में, मेघनगर झाबुआ में, मंडीदीप रायसेन में। मंडीदीप कहाँ पे? रायसेन में, याद रखना। रहेटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। और राज्य सरकार द्वारा देखते हैं, किरनापुर बालाघाट में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, सिद्धगवा सागर में, चैनपुरा गुना में, प्रतापपुरा निवाड़ी में, चंद्रपुरा छतरपुर में, बक्सपुर नरसिंहपुर में, मक्सी शाजापुर में, बामौर मुरैना में। इसको रिपीट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पीथमपुर धार जिले में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में, पुरैना पन्ना में, मालनपुर भिंड जिले में, मनेरी एम से मंडला,
मेघनगर कहाँ पे? झाबुआ में। जब पानी बरसता है ना मेघ, तो एकदम झाबुआ हम झूम जाते हैं ना, झूमते रहते हैं, तो इसका मतलब मेघनगर झाबुआ में। जब पानी बरसेगा तो हम झूमेंगे, मेघनगर झाबुआ। मंडीदीप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मंडीदीप रायसेन याद रखना, रेटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। आपको पीतमपुर तो याद रहेगा ही रहेगा, पीलूखेड़ी राजगढ़ याद रहेगा, पुराना पुरैना, पी से पुरैना पन्ना, मालनपुर विंड, मनेरी मंडला। आप कंफ्यूज होंगे तो मनेरी और मंडीदीप में होंगे। मनेरी को याद रखना मंडला, और मंडीदीप रायसेन में है, और एटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा किरनापुर, बालाघाट, बोरेगांव, छिंदवाड़ा, सिद्धगांव, सागर, चैनपुरा, गुना, प्रतापपुरा निवाड़ी, चंद्रपुरा, छतरपुर, बक्सपुर, नरसिंहपुर, मक्सी, शाजापुर, बामू और मुरैना। मध्य प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं किस बजट के 2022-23 में? बगरौदा जिला भोपाल, बेरसिया जिला भोपाल, झलेला जिला सीहोर, बढ़ियाखेड़ी जिला सीहोर, जावरा जिला रतलाम, एक रतलाम नाम से भी है, नरसिंहपुर, लमतारा जिला कटनी में, मोहना इंदौर में प्रस्तावित है। ये केंद्र सरकार द्वारा है, ये थोड़े से इन तीनों में सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है केंद्र सरकार द्वारा, फिर उसके नंबर पर राज्य सरकार द्वारा, फिर अभी ये नए वाले हैं करंट के लिहाज से। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट इंदौर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध प्लांट कहाँ पर है? इंदौर में प्रस्तावित है। और मनेरी आपका कहाँ था? मंडला में। और मंडीदीप कहाँ होता है? रायसेन में। ठीक है, अब देखेंगे मध्य प्रदेश जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण। मध्य प्रदेश को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, विकसित जिले, अविकसित जिले। विकसित जिले में भोपाल, इंदौर, जबलपुर है। अविकसित जिले में श्रेणी ए जो थोड़े से विकसित ज़्यादा है, सतना, देवास, कटनी, फिर श्रेणी बी होशंगाबाद, और श्रेणी सी शेष जिले। मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? इंदौर में। एग्रो कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में। फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है। रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, कृषि या फिर एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है, और फार्म कॉम्प्लेक्स धार में। स्टील को तो अब यार एस से स्टील है, एस से सागर है, और छिंदवाड़ा में कृषि है, एग्रीकल्चर है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं? इंदौर में है। वैसे भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और चमड़ा उद्योग देवास में है, और फार्मा मेडिसिन से रिलेटेड धार में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क देखते हैं। मेगा फूड पार्क, इंडस फूड पार्क खरगोन में है, अवंतिका फूड पार्क देवास में, जग्गा खेड़ी दालोदा फूड पार्क मंदसौर में प्रस्तावित है। जग्गा खेड़ी फूड पार्क मंदसौर में प्रस्तावित है, अवंतिका देवास में, और इंडस फूड पार्क खरगोन में। और फूड पार्क बाबई होशंगाबाद जिले में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मनेरी मंडला में, मालनपुर भिंड में, बरौदी शिवपुरी में। ठीक है, मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम। मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किए हैं ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। जो मृगनयनी एम्पोरियम है, छोटे उद्योगों के लिए। मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? भोपाल में, इंदौर, थर्ड नंबर ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन। मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम के केंद्र हैं। और मध्य प्रदेश के बाहर जयपुर में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, रायपुर में, भिलाई, उदयपुर में है। एक करंट का क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने इंदौर के में मऊ के क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग। रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर व इटारसी, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है। रेल मंत्रालय द्वारा कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल, रेलवे स्लीपर बुधनी में। वित्त मंत्रालय द्वारा करेंसी पेपर मिल देवास में, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है।
कपड़ा मंत्रालय द्वारा तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर में है, मालवा कॉटन मिल इंदौर में है जो कि सबसे बड़ी है, मालवा कॉटन मिल, इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। सर्वाधिक आयुध कारखाने जबलपुर में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापना वर्ष 1943 जबलपुर। गन गैरेज कैरेज फैक्ट्री स्थापना वर्ष 1904 जबलपुर। आयुध वाहन फैक्ट्री स्थापना वर्ष 1969 जबलपुर में। ग्रे आयरन फाउंड्री स्थापना वर्ष 1972 जबलपुर में है। जो भी मिलिट्री से रिलेटेड है मैक्सिमम कहाँ पे है, जबलपुर में है, या फिर सेकंड नंबर पर जो भी एमपी के अंदर है, फिर मऊ में है। फर्स्ट पर जबलपुर, फिर मऊ। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने देश के सबसे बड़े बम 500 केजी जनरल पर्पस का निर्माण किया। 2019 में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने धनुष तोप का निर्माण किया। धनुष तोप कहाँ पर बनती है, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित संस्थान मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में। स्थापना 1955 में। निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना। निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना कौन सा, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड भोपाल 1960-61 में स्थापना, खादी उद्योग को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मुख्यालय भोपाल में, स्थापना 1961 में। उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके कच्चे माल को बाजार में वितरण करना। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में 1962 में स्थापना वर्ष। बहुमूल्य खनिज की खोज खुदाई एवं व्यापार की व्यवस्था करना। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मुख्यालय भोपाल, स्थापना 1965 में। बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। यहाँ कुल 7 भागों में विभक्त है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम मुख्यालय भोपाल, स्थापना 1969 सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन मुख्यालय भोपाल में, स्थापना 1969 कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है, स्थापना 1970 में। मुख्य कार्य शासन के अधीन सूती कपड़ा मिलों का संचालन करना। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल भोपाल 1972 ईयर, स्थापना हस्तशिल्प उद्योग में बढ़ावा देने हुए वित्तीय मदद। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय भोपाल 1976 में स्थापना हुई है। हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश निर्यात निगम ये भी कहाँ पे, भोपाल में 1977 में कृषि आधारित उद्योगों का विकास में सहायता कराना। आपको सिर्फ दो याद रखने हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे, इंदौर में है, और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है। बाकी जिसका भी आंसर आता है ऑप्शन में सबको आपको भोपाल टिक करके आना है। भोपाल भोपाल भोपाल, केवल 2, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है। कुछ संस्थानों के स्थापना वर्ष उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम जो कि होशंगाबाद में है 1967-96। देवास नोट करेंसी मिल 1974। कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल 1989 नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना नेपानगर 1947 निजी उद्यम के रूप में 1949 मध्य प्रदेश के प्रबंधन के रूप में। नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड विजयपुर यूनिट 1 नवंबर 1988 कहाँ पर, गुना में है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ये मंडीदीप में रायसेन में। नीमच अफीम फैक्ट्री मंदसौर। नीमच अल्कलाइड वर्क्स 6 अक्टूबर 1976 को अफीम फैक्ट्री का स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में 1943 में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में 1969-70 में 1969-70 में। अब देखेंगे मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में चाइल्ड बजट है। मध्य प्रदेश देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाले राज्य में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाल बजट सरकार को शिशु मृत्यु दर और कुपोषण सहित बाल उन्मुख योजनाओं से निपटने में सक्षम बनाएगा। जो शिशु मृत्यु दर है उसको रोकने में और कुपोषण को रोकने में। सबसे ज़्यादा कुपोषण प्रभावित जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे भारत का मतलब इथोपिया भी बोला जाता है, जैसे वर्ल्ड लेवल पर इथोपिया, ऐसे मध्य प्रदेश में एक जिला है। चलो मैं बता ही देता हूँ, श्योपुर आंसर है इसका। श्योपुर सबसे कुपोषित जिला है मध्य प्रदेश का। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।